Lesson number 4, question number 3, differentiation, pure mathematics 1 for A levels. The equation of a curve y is equal to 3 plus 4x minus x square. ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है. शो दैट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द कर्व, यानी कि ये आपके पास कर्व है और कर्व के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है जो टच कर रही है, जिसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं. और टेंजेंट लाइन के ऊपर 90 डिग्री जब लाइन बनाती है, परपेंडिकुलर होती है, तो हम उसको नॉर्मल लाइन कहते हैं. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालने के लिए हमारे पास उसका फार्मूला होता है. पहले अगर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखें तो वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन यानी कि अगर किसी पॉइंट से पास कर रही है, तो ये तो हम पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं. पॉइंट अगर ए है हमारे पास x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन डिफरेंट हो जाएगी पासिंग थ्रू द पॉइंट. वो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ये है वन पॉइंट फॉर्म m इंटू एक्स माइनस x1. और नॉर्मल लाइन में होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1. अब m कहाँ से आएगा? m आएगा डेरिवेटिव से, क्यों हमने कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे. इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास जो भी है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके ये पॉइंट लगाएंगे. पॉइंट हमारे पास दे रखा है विच इज़ 3 6. ये 3 6 पॉइंट है x1 y1, और ये पॉइंट हम इसमें लगा देंगे. पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास m निकल आएगा. अब हम सबसे पहला काम ये करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, और वो है डेरिवेटिव. डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लेते हैं और डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड पे भी. राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं ज़्यादा, तो हम उनको इंडिविजुअल ले लेते हैं. 4 अलग बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट मल्टीपल है एक्स का वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव. इस तरह से वेरिएबल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. पावर फार्मूला लगेगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस. डेरिवेटिव विदाउट पावर वो 1 हो जाता है. अब ये हमारे पास आ गया 4 माइनस 2x. डेरिवेटिव निकलाया है y को हमने, यानी कि वो इक्वेशन जो कर्व की थी हमने उसको डिफरेंशिएट किया है. अब ये कर्व एक पॉइंट से पास कर रही है और वो पॉइंट है 3 6. एट पॉइंट ए 3 6. जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 लगेगा, जहाँ y है वहाँ 6. y है नहीं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ x है, तो x की जगह पर हम 3 लगा देंगे. ये हमने x की जगह पे हमने 3 लगाया है, और 3 लगाने से हमारे पास ये आ गया, वैल्यू आ गई 4 माइनस 6. 4 माइनस 6 मीन्स -2, विच इज़ द वैल्यू ऑफ m. हमारे पास ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन. अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन होती है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू -1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1. x1 y1 है हमारे पास विच इज़ 3 6, तो y की जगह 6 लगेगा. -1 ओवर m वैल्यू है -2. x माइनस x1 की वैल्यू है 3. ये कैंसिलेशन हो गई. 2 आप अगर लाना चाहें राइट साइड पे ले आएँ, मगर इसको एज इट इज़ अगर इस तरह लिख देते हैं 1 ओवर 2x माइनस 3 ओवर 2. हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 ओवर 2x प्लस 6 माइनस 3 ओवर 2, और 1 ओवर 2x 2 6 द 12 माइनस 3 9 बाई 2. ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हमारे पास फाइंड आउट हो गई. आंसर आ गया. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है. पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि गिवन दैट द नॉर्मल मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. अगर सिर्फ एक्स एक्सिस होता तो फिर तो हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये वाई एक्सिस है, लेकिन दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट एक्सिस. वो कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करता है ये लाइन, नॉर्मल लाइन पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पे. पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, और पॉइंट बी वाई एक्सिस पर है, यहाँ पर x 0 होता है. ये 2 पॉइंट्स हैं हम निकाल, और फिर हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे.
तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है 1/2x + 9/2। हम यहाँ लिखेंगे एट x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, पुट y = 0। ये 0 हो गया। 1/2x + 9/2। अब हम ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 एलसीएम ले लेते हैं। पहले 2 लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 0। 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। x का आंसर यहाँ से निकल सकता है और वो आएगा -9। वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ गई -9 और पॉइंट A हमें मिल गया विच इज़ -9 एंड 0। और इसके बाद हम कहते हैं कि एट y एक्सिस पर x जो है वो 0 लगा देंगे हम। पुट x = 0। जब हम x की जगह 0 लगाएंगे तो 1/2x + 9 है, 9/2 है। यहाँ हम x की वैल्यू 0 लिखते हैं, 9/2 रह जाएगा सिर्फ। और y का आंसर आपके पास आ गया 0 और 9/2, 0 एंड 9/2। ये पॉइंट B निकल आया। अब हम निकालेंगे इसका मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि -9 + 0 / 2 एंड 0 + 9/2 / 2। और आंसर आ जाएगा -9/2 एंड 9/4। ये इसका आंसर आ गया मिड पॉइंट का। हमें मिड पॉइंट रिक्वायर्ड था, ए बी का हमने निकाल दिया। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाएँ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन। फिर दोबारा कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जबकि वो कर्व जो है वो मीट करती है उस पर दोबारा से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब हम पहले इक्वेशन ऑफ कर्व लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन पहले लिख लेते हैं ताकि उनको सॉल्व कर सकें। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं और हम ये यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और इक्वेशन ऑफ कर्व भी है और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी है। इक्वेशन ऑफ कर्व है y = 3 + 4x - x²। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है 2y = x + 9। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं। हम इसमें ऐसा करते हैं कि इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे क्योंकि कर्व ने इसके साथ मीट करना है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। y की इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y की वैल्यू है 3 + 4x। तो हम y की इस वैल्यू को इसमें हम लगा रहे हैं 2y की जगह 3 + 4x - x²। ये पहले मैंने x + 4 9 लिख लिया और इसमें 2y की जगह 3 + 4x - 9x² लगा दिया। अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने पर 6 आ जाएगा प्लस 8x आ जाएगा -2x²। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे 2x² - 8x प्लस x पहले से था यहाँ 9 - 6 = 0। 2x² - 7x प्लस 3 = 0। मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 6 और 1 इसके फैक्टर बनेंगे। 6 और 1, ये 6 और 1 फैक्टर्स आ गए। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन इसमें से आ रहा है 2x कॉमन आ गया, x - 3 -1 कॉमन ले लेते हैं, x - 3 और x - 3 कॉमन ले लेते हैं और 2x - 1 = 0। x - 3 = 0 एंड और 2x - 1 = 0। x का आंसर 3 आ गया। ये ऑलरेडी गिवन है। आपके पास 3 6 पॉइंट मौजूद था यहाँ शुरू में क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए इसकी तो ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा था कोई और पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपने बताना है और उसके लिए फिर हम ये x की वैल्यू 1/2 यहाँ से ले लेंगे। और अब हम ये लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग इन 2 वी गेट 2 में जब हम लगाते हैं तो ये आता है 2y = x + 1/9। 2y = 1/2 + 1/9
एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम इसका आ रहा है 18 एलसीएम आ गया। 9 + 2 विच इज़ 11/18, और अब हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 11/36 हो गया। 11/36 आंसर लग नहीं रहा है, कहाँ से मिस्टेक है ये देख लेते हैं। 1/2, ये x की वैल्यू 1/2 है हमारे पास, ये रही 1/2, और बाकी वैल्यू देखते हैं। 2y + 9 है, सॉरी 9 है, 1/9 नहीं, 9 है, ये 1/9 नहीं है, इसकी वजह से मिस्टेक हुई है। और अब हम इसे एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 + 18 मीन्स 19/2। अब 2y निकालना है तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 19/4 एल्स, और अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में देना होता है या लोस्ट फ्रैक्शन में। पॉइंट आ गया आपके पास 1/2 एंड 4/3/4 आंसर आ गया। नेक्स्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का ये क्वेश्चन है जो नेक्स्ट आ रहा है आपके पास। इसको करते हैं अभी। हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग फंक्शन में होता ये है कि अगर आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो ये हों कि आप x1, ये x1 है और x1 लेस देन x2 है, क्योंकि ये पहले आ रहा है और पहले आ रहा है तो ये x1 इज़ लेस देन x2। जब x1 x2 से लेस हो और उसका फंक्शन भी लेस हो तो फिर इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि इसके फंक्शन भी, इन पे वैल्यूज़ भी लेस ही है। तो और ग्राफ इसका इस टाइप का होगा, f(x1) आल्सो लेस देन f(x2), f(x1) इज़ लेस देन f(x2). अगर f(x1) और x2 लेस हैं तो उनके फंक्शन भी लेस हो उन पॉइंट्स पे, तो हम उसे कहेंगे ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। या दूसरे केस में डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 हो जाए तो फिर हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीजिंग के लिए क्या है। डिक्रीजिंग फंक्शन में हमें ये करना होगा कि x1 अगर x2 से लेस है लेकिन उसका जो फंक्शन है वो ग्रेटर हो जाता है। f(x1) इज़ ग्रेटर दैन f(x2), यानी कर्व इस तरह बनेगी। उसमें कर्व जो था वो आपके पास इस तरह की थी, ये कर्व थी, ये कर्व ऐसे है, और इस केस में फर्स्ट वैल्यू x1 है तो और उसके ऊपर फंक्शन f(x1) है। और इसी तरह से अगर सेकंड वैल्यू x2 है जो कि ग्रेटर है x1 से और उस पर फंक्शन है आपके पास f(x2), अगर फंक्शन वैल्यू जो रिलेशनशिप x1 और x2 में है वही रिलेशनशिप उनके फंक्शंस के दरमियान हो तो ये इंक्रीजिंग है, या उनका डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 हो। लेकिन इस केस में होगा ये कि रिवर्स है, कि अगर वैल्यूज़ में फ़र्क है, यानी कि x1 x2 से लेस है, x1 लेस देन x2 है, पहले आ रही है, तो मगर उनके फंक्शन जो है वो ग्रेटर हो गया, ये लेस है और फंक्शन उसका ग्रेटर है f(x2) से, तो हम ये कहेंगे डिक्रीजिंग है। और इस केस में डेरिवेटिव लेस देन 0 है। सिंपल मैं इस केस से ये यूज़ किया करूँगा हमेशा कि डेरिवेटिव अगर लेस देन है तो मैं डिक्रीजिंग लूँगा, डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर हम उसे इंक्रीजिंग लेंगे। ये हम करेंगे। इसके साथ ये नोट भी नोट करना पड़ेगा आपको कि इफ़ अ फंक्शन f(x) इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन एन इंटरवल देन इट इज़ 1 फंक्शन। अगर या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों केसेस में ये फंक्शन 1 फंक्शन कहलाएगा और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज़ गिवन दैट f(x) 2x - 5 होल पावर 3 + x फॉर x बिलोंग्स टू R, शो दैट f(x) इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हम इसका डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं कि क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डिफरेंशिएट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि अगर ये ग्रेटर दैन 0 निकला है तो फिर इंक्रीजिंग होगा, अगर लेस दैन 0 निकला तो ये डिक्रीजिंग होगा। प्लस x डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, d/dx लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और d/dx लेंगे हम इसका राइट हैंड साइड पे। f डैश ऑफ x कहलाता है। ये प्राइम जो होता है ये, इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ f(x) या एंड इट इज़ नोटेड बाय f' ऑफ x, रीड इट एज f'। पावर फॉर्मूला लगाएंगे, पावर रूल, पावर 3 नीचे आ गई और पावर 3 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 रह गया। डेरिवेटिव विदाउट पावर,
पावर को छोड़ के, और इसी में हम x का भी डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ x का डेरिवेटिव ले लेते साथ ही तो अच्छा था। डेरिवेटिव ऑफ x, इंडिविजुअल हमने दोनों के डेरिवेटिव ले लिए। पहले हमने 2x माइनस 3 होल पावर 3 का लिया है, 2x माइनस 5 होल पावर 3 का लिया है, और फिर हमने x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई है 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 3 एज इट इज़ 2x माइनस 5 होल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 2x, इसका 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6 आ गया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? इसलिए कि 2x प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का भी अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और स्क्वायर पॉजिटिव है और पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आंसर पॉजिटिव हुआ, प्लस 1 ही ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमें प्रूफ करना था, चेक करना था इसको। 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये हमारा आज का लेक्चर था। सिमिलर क्वेश्चन है, आप आगे इसको नोट कर लें। और होमवर्क के लिए अगर आप से ना हो तो नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 5 से, वहाँ से आप देख सकते हैं, और अगर कर लेते हैं तो टैली कर लीजिएगा।